आप देख रहे हैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है 8 मित्र LMNOPQR और S एक वृत्त के गिर्द केंद्रोन्मुख बैठे हैं। कह रहा है कि एक वृत्त है, उसकी चारों ओर ये 8 मित्र क्या है, बैठे हुए हैं। तो चलिए हम पहले एक क्या बनाते हैं, वृत्त बना लेते हैं। तो ये वृत्त बना, कितने हैं लोग बैठे हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 लोग बैठे हुए हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समूह में पुरुष एवं महिला की संख्या बराबर है। कह रहा है कि जो समूह है उसमें पुरुष और महिला की क्या संख्या बराबर है। 8 मित्र है तो 4 महिला है और 4 पुरुष है। कह रहा है कोई भी 2 महिला एक दूसरे की निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहा है कि 2 महिला एक जगह नहीं होगी, एक पुरुष होगी तो एक महिला होगी। कह रहा है N एक पुरुष है, N एक पुरुष है तथा R के दाएं तीसरा N बैठा है। कह रहा है कि R के दाएं तीसरा N बैठा है। तो हम जानते हैं कि जो घड़ी जो चलती है वो उल्टा दिशा में चलती है, यानी कि घड़ी बाएं की ओर चलती है। ऐसे घड़ी ऐसे चलती है, इधर से आती है और ऐसे चलती है। तो ऐसे चलती है तो हम इसको बाएं बोलते हैं, इसको हम बाएं बोलते हैं। और ऐसे चलता है तो इसको हम दाएं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दाएं बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है R के दाएं तीसरा N बैठा है, R के दाएं तीसरा N बैठा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं R, इधर से दाएं कर रहा है तो ऐसे लिखते हैं R के दाएं तीसरा कौन बैठा है, N बैठा है। तो 1 2 3 यहाँ पे N है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि N क्या है, N एक पुरुष है, N एक क्या है, पुरुष है। तो यहाँ हम पुरुष लिखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि O एक महिला है तथा वह N की निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहा है कि O एक महिला है, वह N की निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कह रहा है कि O यहाँ नहीं हो सकता है और यहाँ नहीं हो सकता है, या तो वो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ या फिर यहाँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि O एक महिला है तथा वह N की निकटतम पड़ोसी नहीं है। O के बाएं दूसरा P बैठा है, O की बाएं क्या है, दूसरा P बैठा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ O लिखते हैं, यहाँ हम O अगर लिखते हैं तो इसकी बाएं में तीसरा क्या आएगा, दूसरा है, दूसरा कह रहा है ना। O के बाएं दूसरा P है, O के बाएं दूसरा P है तो 1 2 यहाँ पे P आएगी। O क्या कह रहा है कि O एक महिला है, O क्या है, एक महिला है, O एक महिला है। तो यहाँ महिला हो जाएगी। अब कह रहा है कि L के दाएं चौथा S बैठा है, L के दाएं चौथा कौन बैठा है, S बैठा है। L के दाएं चौथा कौन है, S है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम L लिखते हैं तो इसकी दाएं चौथा 1 2 3 4 यहाँ कौन आएगी, S आएगी, यहाँ S आएगी। अब आप कहते होइएगा कि अगर यहाँ भी S आएगा। अब कह रहा है कि S R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी S R की निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब कह रहा है कि Q एक महिला है, Q एक महिला है। और आप देख रहे हैं कि इसमें हमको सिर्फ 2 ही जगह बचा हुआ है, एक ये और एक ये। अगर हम Q यहाँ लिखते हैं तो Q महिला है। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि समूह कोई भी 2 महिला एक दूसरे की निकटतम पड़ोसी नहीं होगी, कोई भी 2 महिला एक दूसरे की निकटतम पड़ोसी नहीं होगी। अगर Q कह रहा है,
क्यू कह रहा है कि हम महिला है, तो क्यू हम यहाँ अगर लिखते हैं तो वो भी महिला है और क्यू भी महिला हो जाएगी। यानी क्यू को हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पुरुष है तो क्यू को हम यहाँ लिखते हैं। क्यू क्या हो गया? महिला हो गया। क्यू क्या होगा? महिला हो गया। अब देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मेरा एक जगह क्या है? बचा हुआ है। तो बचा हुआ कौन है? तो इसमें एम मेरा जो है, एम की चर्चा कहीं पे नहीं हुआ है, तो एम को हम यहाँ लिखते हैं। तो एम अगर महिला है तो इसको हम लिखें पुरुष। आर हो गया महिला, एल हो गया पुरुष। अब बचा हुआ है पुरुष है यहाँ पे, तो पी हो गया महिला, महिला। एस हो गया पुरुष, एस हो गया पुरुष। अब तो मेरा पूरा हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ओ के संदर्भ में क्यू का स्थान क्या है। कह रहा है कि ओ और क्यू के बीच, ओ के संदर्भ में क्यू का स्थान क्या है। कह रहा है कि ओ क्यू के कैमे स्थान पर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है। अगर हम बाईं तरफ अगर देखते हैं, बाईं तरफ अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 बाएं से क्या है? चौथा है, बाएं से चौथा है। अगर हम दाएं की तरफ देखते हैं दाएं की तरफ देखते हैं तो 1 2 3 4 दाएं से भी चौथा आ रहा है और बाएं से भी चौथा आ रहा है। चलिए हम एक बार ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में दाएं से तीसरा दिया हुआ है, बाएं से तीसरा दिया हुआ है, बाएं से चौथा है, दाएं से पांचवा है। बाएं से चौथा दिया हुआ है लेकिन दाएं से चौथा नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आंसर यही होगी, बाएं से चौथा। बाएं से चौथा क्या है? क्यू है।